अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन रियल्टर की तरफ से। अब जैसे कि अगर आपको याद होगा, मेरी कल की वीडियो में मैंने लिबर्टी लैंड के अबाउट कुछ हाउ नाउ दिए थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और मैं आपको 12 कह रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं और इवन कि हम पता नहीं कितनी दफ़ा मैनेजमेंट से जाके मिल चुके हैं। अब उसकी करनी क्या, ऐसे हुई, अब एक पेपर है जो कि कल रात 10:15 बजे से लेके गर्दिश कर रहा हूँ। होप सो आप सारों ने देखा होगा कि जो भी मैंने वीडियो में कहा था कि ऐसे 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 स्टे ये वो एक्स वाई जी, उसका लिबर्टी लैंड ने ऑफिशियली तौर पे जवाब दिया, जो कि अपने यूनिट डेवलपर पेज पे उन्होंने अपलोड किया। अब मैं कोशिश करूँगा कि वो पेज की भी कॉपी साथ लगा दी जाए। अव्वल तो आप सारों ने देख ली होगी, लेकिन फिर भी जो लोग रह गए हैं उनकी लिए थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ, क्योंकि हम चाह रहे थे या हम कंटिन्यूसली तब से कह रहे थे कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। अब सिर्फ एक उन्होंने पिक्चर अपलोड की है जिसमें क्लैरिटी दी है, जी कोई किसी का कोई ज़मीन का किसी का हिस्सा हमने नहीं हड़पा, ना हमारे पास है। जिन्होंने भी हमें डिफेम करने की कोशिश की है, हम उस पर डेफेमेशन का केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सू करेंगे। मतलब वो पिक्चर तो क्लियर हो गई बिल्कुल। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर अपलोड की है, और मार्केट का अंदाज़ा आप लगाएं कि कल गालिबन मैंने जो रेट बताए थे कमर्शियल के, मैंने आपको बताया था कि 16 से 17 में कंफर्मेशन हो रही है, जबकि कल ही की तारीख में एक कमर्शियल किसी ने मजबूरी के तहत 15 से 16 की ब्रैकेट में सेल किया था। आज अगर अभी दोपहर की बात की जाए, तकरीबन 4 बज रहे हैं, इस टाइम जो कमर्शियल की वैल्यू है वो 17.5 लाख से लेके 18.5 लाख की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, जबकि 17.5 में भी कंफर्मेशन नहीं है। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि उस एक पिक्चर अपडेट करने से सोशल मीडिया पे, या कह रहे कि उनके ऑफिशियल अकाउंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी चीज़ की क्लैरिफाई करते हैं कि जो इनका रेजिडेंशियल था ओल्ड फाइल का, इसमें भी सेम ऐसे ही एक देखने को मिली थी एक मिसाल के, कोई मजबूर शख्स जिसका मार्केट ने खूब फ़ायदा उठाया और उसकी जो फाइल थी वो 3 के ब्रैकेट में परचेज़ की, 3 से लेके 3.20 में, जबकि जो कल रेट चल रहा था वो 3.20 से 3.40 का था। आज मार्केट जब सुबह स्टार्ट हुई तो भी 3.20 3.40 की थी। घंटे बाद उसमें थोड़ा सा अपडेट देखने को आया, थोड़ी सी बूम की तरफ गए हैं, तो उसकी जो ब्रैकेट थी वो 3.30 से 3.50 पे हो गई थी। इवन के 3 बजे तक मेरे से काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स ने मुझे कॉल की, इवन के कतर, दुबई, सऊदीया, इन लोगों ने मेरे से इवन के ओल्ड रेट के, मतलब ओल्ड फाइल के रेट पूछे, तो मैंने उनको वही ब्रैकेट बताई जो चल रही थी। लेकिन क्योंकि अब 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है, अब जो ब्रैकेट मुझे सुनने को आ रही है, जो ट्रेडिंग हो रही है, कि 3.50 के बायर मार्केट में है, जबकि सेलर मौजूद नहीं है। अब ये सिर्फ आपने देखना है कि एक पिक्चर अपलोड की वजह से कितना इम्पैक्ट आया और मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है। अब राइट नाउ जो मुझे आवाज़ें आ रही हैं या जो मैं सुन रहा हूँ ट्रेडिंग होती, वो 3.60 से 3.80 की ब्रैकेट में जा रही है मार्केट। होपफुली रात तक 3.60 3.80 को देखने को मिले, पर राइट नाउ 3.50 में कंफर्मेशन नहीं हो रही। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल की 5 मरले की न्यू फाइल की। न्यू फाइल राइट नाउ लेवल पे वाजमान हुई है, मतलब उसने स्टे किया हुआ है। इवन के कई हलकों से आवाज़ें आ रही हैं कि इसमें भी रात तक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि ऑन टच करेगा 10,000 से लेके 20,000 की ब्रैकेट में। राइट नाउ अभी ये लेवल पे है। कल जितनी भी माइनस की आवाज़ें आ रही थी वो कम से कम माइनस की आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लेवल की आवाज़ आ रही है कि आपको अगर फाइल चाहिए ऑथराइज डीलर से राइट नाउ अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन वही बात है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी आप मेरे से पूछेंगे, होपफुली तब तक क्या रेट है मुझे भी आइडिया नहीं है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप रेट पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बंदे ने फ़ैसला लेना है, आपस में डिसीजन मेकिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है, अपने दो हल्का बाप से पूछना है, ये थोड़ा सा ना, यहाँ पे आके मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बोल्ड डिसीजन लिया करें। अगर मुझे, मैं ऑब्वियसली जिन्होंने भी मुझसे मैसेजेस पे बात किया है उनके मैं नंबर डिलीट किया, कहने के आधा ब्लर करके थोड़ा सा दिखाऊंगा उनके कंट्री कोड, फिर उनसे चैट भी दिखा दूंगा, उनसे इजाज़त लेके अगर वो कहेंगे कि उनको मैंने क्या रेट दिए थे और अभी राइट नाउ क्या रेट चल रहे हैं। अब बात वही है, इट्स अप टू यू, फाइनल फैसला आपका है। मार्केट में जो रेट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अब आप सपोज उसमें थोड़ी सी देरी करते हैं, क्योंकि ये फीडबैक अक्सर सुनने को मिलता है, यार मैंने पूछी थी तो मार्केट रेट ये था, अब मैंने आपको दोपहर को ये रेट बताया, आपने शाम हुई तो आपने 20,000 बढ़ा दिया, 40,000 बढ़ा दिया। सर मैं रेट नहीं बढ़ा रहा, मार्केट का ट्रेंड है।
अब जिस स्पीड से मार्केट नीचे आई है अभी उस स्पीड से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन ऊपर जा रही है, ऊपर जाती नज़र आ रही है। अब सपोज़ मेरे ही अपने एक दोस्त ने, मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, अब्दुल वहाब। उसने फ़ाइल तब परचेज़ की थी जब फ़ाइल की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही थी। मैंने उसको एक दिन रेट बताया, एक हफ़्ता पहले, जब उसने ली थी उससे एक हफ़्ता पहले, तब मार्केट रेट चल रहा था 50 से 70 की ब्रैकेट में। मैंने कहा यार 55 की मिल रही है, कंफर्म सेलर है, 50 से 70 की ब्रैकेट है, 50 के बाहर आम है, उठा लो। उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ शाम तक। मैंने भी नहीं पूछा, उसने भी नहीं बताया। उसके 2 दिन बाद मैंने कहा भाई 25 से 50 की ब्रैकेट है, उठा लो। उसने कहा भाई उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने रात को फिर उसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई उठानी नहीं उठानी, 20 पे आ गई है। कहता भाई टोकन कर दो। अब ये सीन सिनेरियो है कि ये तो फिर 5 मतलब शाम से लेके रात में 10,000 का फ़र्क आया था या 5,000 का फ़र्क आया था। अब जिस तरह डिक्लाइन गए थे रेट, अब उसी तरह रेट अप होंगे जो कि होते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ना ये एक डिसीजन पावर अपनी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करें और एक बोल्ड डिसीजन लिया करें, क्योंकि पिछले कंटिन्यूसली एक हफ़्ते की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बूस्ट अप कर रहा हूँ कि ये बाइंग टाइम चल रहा है, चीज़ें माइनस में। मैंने आपको कहा कि मार्केट में मिल रही थी, वो अलग बात है, अथोराइज डीलर से नहीं मिल रही थी, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, आवाज़ें थी, अभी भी लेवल की आवाज़ें हैं। जो भाई, जो बहनें, जो बुज़ुर्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर लें। ये वीडियो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आना, क्योंकि यही वो फाइल है जो एक 35 से 50 की ब्रैकेट में निकली थी। जो भी रीज़न थी, जिस भी रीज़न की वजह से मार्केट वापस आई, कम से कम आप लोगों ने खुद देखा कि एक चीज़ अगर 1.5 लाख से लेवल पे आ गई है तो उसने दोबारा 1.5 लाख पे भी जाना है और 1.5 लाख को क्रॉस करके उस पर प्रॉफिट भी देना है। इससे ज़्यादा या इससे डाउनफॉल किसी चीज़ का नहीं आ सकता कि एक चीज़ ऑलरेडी लेवल पे है। अभी भी आप टाइम मांगेंगे कि यार मैं सोच के फ़ैसला लूँगा, मैं ऐसे फ़ैसला लूँगा, मैं आपको भी बताता हूँ, तो इसमें आपका ही अपनी देरी होगी क्योंकि मार्केट रेट बढ़ता रहेगा। बाकी मेरा काम है आपको रेट की आगाही देना, वक्तन फ़वक्तन वो मैं आपको देता रहूँगा। आप जब जिस वक्त मेरे से पूछेंगे कोशिश करूँगा कि मैं उसको उसी वक्त रिप्लाई कर सकूँ, नहीं तो जो भी मैं लेट हो जाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा भी शिकायत करेगा कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया या मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। जैसे ही थोड़ी सी भी अवेलेबिलिटी होती है टाइम की तो मैं उनको खुद कॉल बैक करता हूँ, जिन्होंने खुसूसन कॉल की होती है। नहीं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। जैसे जितने भी हमारे बाहर के क्लाइंट हैं वो ऑब्वियसली मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो भी भेज देते हैं, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो ये कंडीशन चल रही है कि अभी भी आप लोग मेरे से दोबारा पूछ रहे थे कि यार आया कि हमें परचेजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सर परचेजिंग कर लें, आप याद रखेंगे मुझे, परचेजिंग कर लें। अब एट द एंड एक चीज़ रह गई थी, छोटा कमर्शियल, उसने मार्केट थोड़ी सी सस्टेन की हुई है। 2 चीज़ों में इजाफा देखने को मिला है, एक ओल्ड फाइल में 5 मरला रेजिडेंशियल में और एक कमर्शियल में। बाकी जो न्यू फाइल है 5 मरला रेजिडेंशियल की वो लेवल पे है, कब तक नो आइडिया। एक जो आखिरी चीज़ थी छोटा कमर्शियल 2.66 मरले का, उसकी जो सेल परचेज देखने को मिल रही वो तकरीबन 4.25 से लेकर 4.75 की ब्रैकेट में। इसमें भी खातर खा इतना जंप देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर सोसाइटी के सारी इन्वेंट्रियाँ, सारी की सारी कह लें कि आप ब्लॉक्स या सारी की सारी कैटेगरीज को डाउनफॉल आए या सारे के सारे टॉप पे चलें या उनकी मतलब सेलिंग अनेवा हो, मतलब कि हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो। पंजाबी में अक्सर बोल जाता हूँ। बहरहाल ये थी टोटल करंट सिचुएशन। अब वीडियो का अख्ताम करेंगे कि आप सब भाई अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मुझसे रब्ता करने के लिए नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल पे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।